किताब का नाम तो हारन खेड़ फ़कीरा है, जो गुजरात और मीरपुर के सरहदी शहर खड़ी शरीफ के सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मकबूल तसनीफ़ सैफुल मलूक के इस शेर से लिया गया है। जित्तन जित्तन हर कोई खेडे, हारन खेड़ फ़कीरा, जित्तन दा मुल कोडी पैंदा, हारन दा मुल हीरा। जीतने के लिए बाजी तो हर कोई लगाता है, ए फ़कीर तू हारने के लिए बाजी खेल, क्योंकि राह सलूक में जीतने का इनाम तो सिर्फ एक कोड़ी है, लेकिन हारने का इनाम हीरा है। यानी अजीम शख्स वो है जो दूसरों को कामयाब देखने के लिए खुद हारता है। यूं तो साहिब किताब की पूरी जिंदगी इसी खेल से अबारत रही है, लेकिन किताब के इस बड़े उन्वान के साथ जो उन्होंने 3 छोटे छोटे फिक्रे तहरीर किए हैं, उसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समो कर रख दी है। दो आबे का बुद्धू। दो आबा दरअसल दरियाए चनाब और जेहलुम के दरमियान का इलाका है, जिसमें उसका आबाई गांव था। इस खित्ते में रहने वाले बुद्धुओं को तशबीह देना दरअसल उन मुतलाशी हक लोगों से रिश्ता कायम करना था, जो हिजाज में फूटने वाली सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी की जानिब कुशां कुशां चले आए थे। बस्ती में अजनबी हर उस शख्स का इस्तिआरा है जो शहर की जिंदगी और तहजीब नौ में अपने उसूलों की वजह से तन्हा और अजनबी नजर आता है। लश्कर में तन्हा दो तरह से साहिब किताब की जिंदगी की अलामत है। एक तो फौज में मुलाजिम था और बगावत के जुर्म में उस दौर में अटक जेल में कैद रहा जब पाकिस्तान ज़ियाउल हक की सरकर्दगी और अमरीका की हम रिकाबी में अफगान जंग लड़ रहा था। ये तन्हाई तो ज़ाहिर की तन्हाई है, लेकिन लश्कर में रहने की असल तन्हाई उसका अपने तमाम साथियों से मुख्तलिफ सोच रखना है, जो यूनिफॉर्म के डिसिप्लिन की कैद में ऐसे बन जाते हैं कि अपना अकीदा, आज़ादी फ़िक्र और हुर्रियत इजहार तक कुर्बान कर देते हैं। मेजर आफ्ताब अहमद एक ऐसा नाम है जिसे मैं अपनी जवानी के अय्याम में अखबारात की ढकी छुपी खबरों और निजी महफिलों की दास्तानों से जानता था। एक दिन अचानक मेरे एक और इनकिलाबी दोस्त हाल मुकीम जमहूरी पब्लिशर्स फरूख सुहेल गोइंदी के किताबों के ढेर से लदे फंदे दफ्तर में मिला तो मेरे लिए ये एक हैरत का समा था। इस कदर मुनकसिरुल मिजाज शख्स मेरे लिए मजीद हैरानी का बायस बना। मैं इसे एक कम्युनिस्ट इनकिलाबी, पीपल्स पार्टी का जियाला या दुनिया परस्त इनकिलाबी समझता रहा था, लेकिन वो तो एक ऐसा शख्स निकला जिसके सीने की तड़प और जिसके इनकिलाब की लगन किताबुल्लाह के बताए गए तरीका इंसाफ और मुआशी अदल के हुसूल पर मबनी थी। तहसीन फराकी ने तो इसे सरनगा पचम के शहीद फतेह अली टीपू, कस्तनतुनिया के फातेह सुल्तान मुहम्मद, मिस्र के शहीद इनकिलाब सैयद कुतुब और बरे सगीर के अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा मशरकी और मौलाना मौदूदी के काफिले का हम रिकाब ही नहीं बल्कि हम असर करार दिया है। फराकी के नज़दीक हम असरी एक वक्त में जिंदा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अजीम लोगों का अजल से अबद तक अपना एक अलग जमाना होता है। मेजर आफ्ताब का और मेरा एक दुख मुश्तरक है। हमारे इस दुख के हवाले से दोनों की जिंदगी का रुख बदलने की रिवायत भी एक जैसी है। हमारा मुश्तरका दुख 16 दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान की शिकस्त से वजूद में आया था। मैं उन दिनों में तकरीबन 16 साल का था। किताबें पढ़ने की बेतरतीबी ने मुझे इल्हाद के दरवाजे पर ला खड़ा किया था। नजरियाती तौर पर कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का इस कदर कायल था कि उस उनफवाने शबाब में ही भुट्टो को इनकिलाबी रहनुमा समझकर उसकी पार्टी का जोशीला कारकुन बन गया था। मगर जैसे ही भुट्टो ने गुजरात के एक बहुत बड़े सरमायादार को जिले का चेयरमैन बनाया तो पार्टी का एक इनकिलाबी जत्था उस्मान फतेह की सरबराही में पार्टी छोड़ गया। मैं भी उसमें शामिल था। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान में इंतखाबी फजा के बाद एक जानिब शेख मुजीबुर रहमान और दूसरी जानिब जुल्फिकार अली भुट्टो जीता था। इक्तदार की रस्साकशी इस कदर खौफनाक थी कि ये मुल्क आलम इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ। जिस आर्मी एक्शन की हिमायत में भुट्टो ने यह बयान दिया था कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया, उस आर्मी एक्शन की मुखालफत में मशरकी पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब अली खान ने एक तवील नोट तहरीर किया था, जिसकी पादाश में उसकी तनज़्ज़ुली कर दी गई और उनकी जगह टिका खान और फिर न्याजी को लगाकर अपने मकासद की तकमील कर दी गई थी। इस सानहे के बाद भुट्टो मेरे नज़दीक अब दो वजह से काबिल नफरीन था। एक तो उसने कम्युनिज्म का नारा लगाया और सादा लौ इनकिलाबियों से दगा किया, और दूसरी वजह यह कि मगरबी पाकिस्तान में मुकम्मल इक्तदार की खातिर मशरकी पाकिस्तान की शिकस्त की राह हमवार की। सानेहा, मशरकी पाकिस्तान की रात एक ऐसी रात थी कि ना जाने क्यों मैं उस बेफिक्री के जमाने में फूट फूट कर रोया। शायद मेरे यही आंसू थे जो अल्लाह को पसंद आए और उसने मेरे लिए हिदायत का दरवाजा खोल दिया। मैं तो 1000 मील दूर ये दुख सह रहा था और मेजर आफ्ताब अहमद मशरकी पाकिस्तान के महाज पर भारत से नबर्द आसमां था। क्या बला का दिलेर शाहसवार था ये शख्स कि जब उसके कमांडर कैप्टन अख्तर मुनीर मुरव्वत ने बुज़दिली दिखाई
اور دفاعی مورچہ خالی کر دیا تو اس نے بزدلی دکھانے کے جرم میں اپنے ہی باس کو گرفتار کر لیا۔ یہ الگ کہانی ہے کہ اختر منیر مروت کو سانحہ مشرقی پاکستان کے انعام میں سول سروس کا DMG گروپ عطا کر دیا گیا اور وہ مرکزی سیکرٹری داخلہ بن کر ریٹائرڈ ہوا، مگر میجر آفتاب کو اس کی جولانی تباہ نے چین نہ لینے دیا اور اس نے اپنی ہی فوج کے کردار سے غیر مطمئن ہوتے ہوئے چند ساتھیوں کے ساتھ بغاوت کر دی۔ ایسے اہل جنوں باغیوں کا وہی انجام ہوتا ہے جو میجر آفتاب کا ہوا۔ اس فوج کو انگریز نے برے صغیر میں ہر بغاوت کچلنے کے لیے مکمل طور پر ہر ہنر سے آراستہ کیا ہوا ہے۔ یہ الگ کہانی ہے کہ اس سادہ لو اور خالصتاً جذباتی بغاوت کو مصطفیٰ کھر جیسے کائیاں سیاستدان نے کیش کروانے کی کوشش کی۔ اس کی اندرا گاندھی سے ملاقاتیں تشتی ازبام ہوئیں۔ میجر آفتاب اس ساری سازشوں سے دور اٹک قلعے میں قید اپنی خوبصورت سوانح تحریر کرتا رہا۔ جنرل اسلم بیگ اسے جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ وہی بہادر شخص ہے جس نے بھارت کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے برما فرار ہونا پسند کیا تھا۔ اسے بے نظیر کی حکومت میں رہائی تو مل گئی، مگر اسے اپنی بے چینی اور اضطراب سے رہائی نہ مل سکی۔ اسے بے نظیر نے بھی گرفتار کر لیا اور سندھ کی جیلوں میں اپنے دور اقتدار میں گھمایا پھرایا۔ وہ آج تک خواب دیکھتا چلا آ رہا ہے، اس ملک میں اس انقلاب کا خواب جو ایک دن کتاب اللہ کے مطابق انسانوں کے دن بدل دے گا۔ میرے ڈرائنگ روم کے ایک گوشہ خاص میں عظیم مجاہد ملا محمد عمر کی پگڑی رکھی ہے جو میرے جیسے عاجز شخص کو عنایت کی گئی۔ اس نے پگڑی دیکھی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، یوں لگتا تھا اس کے سارے خواب آنسوؤں میں سمٹ آئے ہوں۔ کتاب ہارن کھیڑ فقیرہ کیا ہے، ایک طلسم ہوش ربا ہے، اس ملک کے گزشتہ 50 سالوں کے زیر و بم کی داستان ہے۔ تحریر اس قدر جاندار ہے کہ آپ کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ کتاب کو لاہور کے ایک گمنام پبلشر منور مرزا نے چھاپا ہے، جس کا فون نمبر 0333 4249 620 ہے۔ ایسی کتاب تو پاکستان کے ہر بڑے پبلشر کو کفارے کے طور پر چھاپنا چاہیے تھی۔ اپنی بات میجر آفتاب کے فوجی عدالت میں دیے گئے اس فقرے پر ختم کرتا ہوں۔ میں اپنے کہے ہوئے الفاظ نہ تو واپس لوں گا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی بیشی کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ جو کہا جائے، جو وعدے کیے جائیں اور جو حلف اور ذمہ داری اٹھائی جائے، اسے ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے، بھلے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔